हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैम टिप्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने बेबी की कैसे मसाज कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए एंड कब करनी चाहिए। तो सबसे पहला, जब आप मसाज करें तो जो भी मसाज कर रहा है, चाहे आपने मालिश पे लगा के आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के जो हैंड्स होते हैं, जो पूरी बॉडी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो कड़कपन इतना झेल नहीं पाते हैं। एंड यस, क्या पता आपको ये लगे जब आप पहली बार मालिश करें बच्चा रो रहा है तो कहीं मैं ज़्यादा हार्ड तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे नहीं होता। जब कुछ भी आप बच्चे के साथ कुछ न्यू ट्राई करते हो तो बच्चे थोड़ा रोते ही हैं। चाहे उसको फर्स्ट बात करवाएं या उसकी मालिश करें, कुछ भी काम करे तो बच्चा रोता ही है। तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यस आप बहुत ही रोज़ मालिश कर रहे हैं और रोज़ वो रो रहा है तो यस, यानी कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। और वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड आपको अगर मालिश नहीं आती है तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊं कि आप मालिश कैसे कर सकते हैं बच्चे की। बहुत ही ईजी है एंड यस, मालिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं मालिश क्यों करनी चाहिए। तो जब बेबी पैदा होता है तो बच्चा बहुत ही टायर्ड होता है एंड सोता है, उठता है तो बहुत उसमें थकावट होती है, बहुत यॉर्निंग करता है बेबी, जो स्मॉल से बेबीज़ होते हैं। एंड हमारे साथ तो ये भी कहा जाता है कि अगर बेबी बहुत यॉर्निंग कर रहा है एंड अंगड़ाई बहुत ले रहा है, इट मीन्स जो मदर की थकान है, ऑफकोर्स क्योंकि 40 दिन जो होते हैं उसमें मदर बहुत थकती है क्योंकि रात भर जगना होता है। तो जो उसकी थकान होती है वो भी बेबी में जाती है। तो इसलिए बच्चे की मालिश, एक ये रीज़न है कि बच्चे की मालिश रोज़ करनी चाहिए। सेकंड, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है उससे, मालिश से। जब बच्चा सोता है तब उसकी ग्रोथ बढ़ती है एंड जब मालिश होती है तो जितने भी उसकी बॉडी होती है वो थोड़ी खुलती है, क्योंकि बच्चे में स्टिफनेस होती है। जब आप मालिश करते हैं उसको नींद बहुत अच्छी आती है, उसकी बॉडी खुलती है एंड उसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प करता है उसकी मालिश। तो मालिश बच्चे की रोज़ करनी चाहिए, चाहे विंटर है या गर्मी है, कुछ भी क्यों ना हो, मालिश रोज़ होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद बात आती है कि जब बच्चा होता है तो उसके जो हैंड्स होते हैं, पैर होते हैं, बहुत ही मुड़े हुए होते हैं। जब भी हम मालिश करें तो बच्चे के सारे फोल्ड्स को ओपन करने के बाद ही बच्चे की मालिश करें। वो क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो वहाँ पे रैशेज़ होने की या फिर रेडनेस होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये उसको अवॉइड करने के लिए आप बच्चे के हैंड जो हैं उसको अच्छे से ओपन करिए। ऐसे होते हैं तो सीधा करके उनके बच्चों के अच्छे से मालिश करें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कब करनी चाहिए। अब मालिश तो करनी चाहिए, अब कब करनी चाहिए? विंटर है तो अभी बच्चों को ठंड लग सकती है, समर है तो सरगम हो सकता है, तो कब की करनी चाहिए? तो जो जो मुझे लगता है जो बेस्ट टाइम है वो 10 से 12 के बीच में, चाहे सर्दियाँ हैं, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी क्यों ना हो। वो क्यों? क्योंकि 10 बजे तक, चाहे विंटर है या समर है, जो सूरज है बहुत ही अच्छा खासा आ जाता है एंड बहुत ही गर्म हो जाता है पूरा मौसम। तो अगर सर्दियाँ हैं तो बच्चों को ठंड कम लगती है 10 बजे के आसपास। अदरवाइज अगर 12 बजे करेंगे तब भी कम लगेगी, बट मालिश करने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा बच्चे को मालिश करने के बाद छोड़ना होता है। तो अगर 12 बजे मालिश करेंगे तो 1 बजे का, अब 1 बजे जो है ढलने वाला दिन बन जाता है वो 12 बजे के बाद। तो बच्चे को ठंड लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए 10 बजे अगर आप मालिश कर रहे हैं तो 11-12 बजे तक अगर बच्चा नहा लेता है तो थोड़ा धूप भी सेक सकता है, तो अच्छे से हो जाता है विंटर में। समर्स में इसलिए अब मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग में अब चाहे जो धूप होती है वो थोड़ी हल्की होती है, ठंडा मौसम विंटर में बच्चे के रहता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने बच्चे की मालिश 10 से 11 बजे तक करके 12 बजे तक उसको या 12:30 तक नहला दूँ। एंड कितनी बार करनी चाहिए बच्चे की मालिश? आइडली तो मैं एक बार करती थी, बट जब ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी एंड ये रात को सोता नहीं था तो मैं इसको बस 1 वीक के लिए मैंने इसको रात के भी मालिश करी थी। तो वैसे अभी तक मैं बस इसके एक बार ही मालिश करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप 2 बार कर सकते हैं। रात को मालिश करने के बाद बच्चा बहुत ही अच्छे से सोता है। तो अब डिपेंड करता है आप में कि अगर आपका बच्चा रात को सोता नहीं है तो आप भी ट्राई कर सकती हैं कि आप बच्चे की रात को मालिश करके उसको सुलाएं तो बच्चा अच्छे से सो सकता है। तो ये हो गया आप कितनी बार मालिश कर सकते हैं, क्यों करनी चाहिए एंड कब करनी चाहिए। अब बात आती है कैसे करनी चाहिए।
अब कैसे करनी चाहिए ये क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ मालिश ऐसे करते हैं बच्चे की मसाज कि बच्चों को पेन भी होने लग जाता है हाथ पैर में या हेड में या कहीं पर भी। तो इसलिए जब भी उसकी मालिश बच्चे की करें तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करें एंड नोट करें कि बच्चा कब कब रो रहा है, क्यों रो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई कोई मालिश वाले हम लगाते हैं उसके जो हाथ होते हैं बहुत ही टाइट होते हैं, बच्चों को उनसे ठंड लगती है या फिर उनके हाथ से बच्चों को पेन भी हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ था जब विंटर्स के टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कैसे बच्चे की मालिश करनी चाहिए। एंड इसीलिए मैं ये सारी वीडियो बनाती हूँ सो दैट जो न्यू मॉमीज़ हैं जो अकेली रहती हैं उनको आइडिया हो कि ये सब चीज़ें कैसे करनी हैं। तो जब मैंने उस मसाज वाली आंटी को बुलाया था, वो बहुत रो रहा था मेरा बेबी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहा है, बल्कि मेरी भी मसाज वही आंटी करती थी। तो मुझे बाद में फ़ील हुआ कि जो आंटी के हाथ है वो बहुत ठंडे रहते हैं। अब विंटर्स में बच्चों को चाहे हीटर के पास क्या ठंडा हाथ कोई भी लगाएगा तो बच्चा तो रोएगा ही। अगर बच्चे ने फीड लिया है तो हाफ एन आवर का ब्रेक देने के बाद ही बच्चे की मालिश करा जाए तो वो स्पीड कर सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मैंने अब कर दिया इसकी मालिश स्टार्ट। तो आप यहाँ से अब देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा ऑयल लेके उसके पूरे चेस्ट टू टमी तक अच्छे से मालिश कर रही हूँ। अच्छे से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, इतना देना है कि बच्चा उसको आराम से ले सके, बिल्कुल भी रोए ना। एंड जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ऑफकोर्स बच्चा रोता ही है। एंड अब मैं हैंड से कर रही हूँ। हैंड्स की मालिश थोड़ी ऐसे करनी है जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं, हल्के हल्के हैंड से। एंड अगर बच्चा हाथ अपना नहीं दे रहा, इट मीन्स कि बच्चा अभी रेडी नहीं है अपने हैंड की मालिश करवाने के लिए। तो आप उस टाइम के लिए उस हाथ को छोड़ के दूसरे बॉडी पार्ट या दूसरे हैंड को लेके कर सकते हैं। तो देखिए सेम मैं इस हैंड में भी कर रही हूँ। देखिए थोड़ा छटका रहा है तो थोड़ा खेलने के मूड में आई है। तो वैसे ही करने हैं जैसे कि हम कपड़े निचोड़ते हैं। एंड बहुत ही लाइट हैंड से करने। आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा हार्श कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सॉफ्टली कर रही हूँ बेबी के। एंड अच्छे से करनी है मालिश। जैसे ही दूसरा हैंड वो छोड़वा रहा है तो मैं दूसरे हाथ में आ रही हूँ ताकि वो बच्चा इरिटेट ना हो जाए मेरा बेबी। एंड उसके बाद जब हैंड्स की हो गई है तो मैं पैर को भी बिल्कुल वैसे ही करूँगी कि जैसे कपड़े निचोड़ते हैं, बहुत लाइट हैंड से। एंड जितना आप ऑयल लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें थोड़ा या बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना है। एंड ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। विंटर्स में मैं घी एंड सरसों का तेल यूज़ किया करते थे। आप अभी अगर समर्स में आप वर्जिन कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो बेबीज़ के आते हैं आप जो यूज़ करते हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। तो देखिए पैर में बिल्कुल भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं अच्छे से इसके पैरों की मालिश कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर इसमें भी थोड़ा इरिटेट होता तो दूसरे लेग में इसके शिफ्ट हो जाती करने के लिए इसकी मालिश अच्छी से। अब दूसरा पैर लेके मैं अच्छे से मालिश कर रही हूँ। एंड मालिश कम से कम बच्चे की 10 to 15 मिनट्स होनी ही चाहिए। ये मैं स्पीड में किया हुआ है वीडियो को, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट मैं अप्रॉक्स 10 minutes to 15 minutes आराम से लग जाते हैं। इस पैर को भी ऐसे ही करना है। एंड जो बच्चे के तलवे होते हैं पैर का उसको भी अच्छे से प्रेस करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। एंड इससे क्या होता है, जितने भी बच्चे के पैर के जो नर्व्स होते हैं नर्व्स होती हैं वो अच्छे से प्रेस हो जाती हैं, तो वो अच्छे से वर्क करती हैं। ऐसा हैंड्स के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए अब जैसे जैसे हो रहा है, अब मैं इसके पैर को एकदम स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के जो लेग्स होते हैं मोस्टली मुड़े हुए होते हैं तो उनको आराम नहीं मिलता, इसलिए आप स्ट्रेट करके पहले मालिश करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। बच्चों को बहुत रिलीफ मिलता है और बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। देखिए मैं मालिश कर रही हूँ बट बिल्कुल भी ये ना रो रहा है, कुछ भी नहीं, अपना आराम से प्ले कर रहा है ये। अब ये करने के बाद अब आती है इसकी फेस की बारी। बच्चे मोस्टली जब फेस में ऑयल लगाते हैं तो बच्चे थोड़ा इरिटेट होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते ऑयल लगाना। सेम गोज़ विद माय बेबी एज वेल। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है इसके फेस में कोई ऑयल लगाए, इसके फेस की मालिश करें, तब भी मैं करती हूँ। एंड देखिए जितना भी
होता है नोज़ की स्पेशली करनी होती है, नोज़ की, फोरहेड की एंड अपर लिप्स की, ताकि ये एकदम अच्छे शेप में आए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, अब आप देख रहे हैं। एंड मैं लास्ट में क्या करती हूँ, जब पूरा इसकी मालिश फेस की हो जाती है तो जो हल्का सा ऑयल होता है मैं इसकी आईलैशेस के ऊपर भी फेर लेती हूँ, सो दैट जो आईलैशेस है वो भी अच्छे से रहे एंड नीट एंड क्लीन रहे। और बाद में ऑफकोर्स जब मैं बाथिंग करवाती हूँ तो उसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो फेस को जब मैं ये आपको दिखाया भी मैंने, वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब बच्चे की ब्लॉक ब्लॉक आइज़ होते हैं वो भी खुल जाए। मोस्टली बच्चों की जो आइज़ होती हैं ब्लॉक होती हैं। अब देखिए मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, इसमें बच्चा बहुत खुश होता है। ये पार्ट तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, अदरवाइज़ बच्चे को लगेगा मेरे तो बस मालिश वालिश हुई है, एक्सरसाइज नहीं हुई है। इससे बच्चे का क्या होता है, जितनी बॉडी होती है एकदम से खुल जाती है एंड बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करता है। जब मैं बेबी की मालिश कर देती हूँ, ये 80% ये सो जाता है मालिश करने के बाद, ये उसको इतना रिलीफ मिलता है। एंड ये मैं 10 टाइम्स करती हूँ मोस्टली। कभी बच्चा इरिटेट होता है, भूखा होता है तो फिर मैं थोड़ा सा ही करती हूँ। और ये इससे क्या होता है, बच्चे के जितनी भी कॉलिक होती है, गैस होती है पेट में, वो सब क्लियर हो जाती है, बच्चे फ्रेश फील करता है इससे। सेम गोज़ विद दिस, ये काइंड ऑफ टाइम ही टाइम है, जब भी आप ऐसा करें तो बच्चे के साथ ये सब भी करें, ताकि जो बच्चे के पेट में कॉलिक हो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली बच्चों के बहुत ही ज़्यादा कॉलिक होता है। एंड देखिए जैसे कि अभी रो नहीं रहा था बस स्टिल, ताकि वो प्ले भी करता है, इसके आगे मैंने एक टॉय रख दिया, सो दैट ये बिल्कुल भी ये ना सोचे कि बस मैंने मालिश हो रही है। तो बच्चे को भी ऐसे इंगेज करके रखें आप। एंड बैकबोन, जैसे ही बच्चा बैठना स्टार्ट तो अभी हुआ नहीं है मेरा, बट जैसे ही थोड़ा लगता है कि अब बैठना स्टार्ट करेगा 1-2 महीने बाद, मैं इस बैक की और अच्छे से इसकी मालिश कर रही हूँ, सो दैट जब भी बैठना स्टार्ट करे तो जल्दी करें एंड अच्छे से करें, कोई प्रॉब्लम ना हो इसको। सेम मैं यहाँ पर भी इसकी लेग्स को पीछे से भी अच्छे से स्ट्रेट करके इसकी दोबारा मालिश करूँगी। एंड इसको अभी मैंने ब्लूमर पहना रखा है, तो आप विदाउट कपड़े बच्चों को होगा अच्छा कि अगर विदाउट कपड़े ही बच्चों की मालिश करें अच्छे से। एंड देखिए जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, इससे बहुत रिलीफ मिलता है बेबीज़ को, बहुत ही ज़्यादा। एंड जितने भी इनके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं एंड बच्चा अच्छे से प्ले कर पाता है पैरों के साथ भी। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करें, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड लास्ट में आता है, मैं इसके हेड पे लगाती हूँ। एंड हेड पे लास्ट में इसलिए लगाती हूँ कि जब मैं इसके हेड में लगाती हूँ थोड़ा क्रैंकी हो जाता है। एंड जो मैं अब थोड़ा प्रेस करूँगी इसके सर को, इससे क्या होता है जो बच्चे की हेड की शेप होता है वो एकदम राउंड में आ जाती है और आराम से करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मसाज कैसे करते हैं बच्चों की। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर न्यू मम्मीज़। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।